प्यार की राह है। रुद्र आया था। रुद्र ने बोला कि जो हुआ मैं सब भूल के मैं यहाँ से चली जाऊं। मुझे चिंता हो रही है इस बात की कि मैंने ये सब कैसे होने दिया प्रिया। मुझे शर्म आ रही है खुद पे कि मैंने खुद को क्यों नहीं रोका। अब उस शर्म को लेके मैं कैसे जीऊंगी आगे की जिंदगी अपनी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है लेकिन साथ साथ तुम्हारी भी हो रही है। I'm so sorry प्रिया, I'm really sorry। जो हुआ उसके लिए really sorry। मैं तुम्हारे और रुद्र के बीच में नहीं आना चाहती थी पर फिर भी आ गई। और मैं जानती हूँ कि रुद्र क्यों नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं। तुम ही बताओ ना प्रिया, मैं क्या करूं बताओ। मैं तो खुद ही की नजरों में गिर गई हूँ। तुम नहीं समझोगी प्रिया, जब एक औरत खुद की नजरों में गिर जाती है ना तो उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। संजना देखिए, आप शांत हो जाइए। सुनिए, मैं आपसे वादा करती हूँ आपको कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। भरोसा रखिए मुझ पर। वाह संजना, तूने एक बार फिर प्रिया को अपनी बोतल में उतार ही लिया। वैसे भी प्रिया को बेवकूफ बनाना, मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है। कर दिया। आपने कहा था ना कि आप मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, तो मेरी मर्जी ये है कि हमारे बीच में कोई दीवार ना रहे। क्या ये? आप आराम से बेड पे सो जाइए, मैं सोफे पे सोने जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तकिए की ये दीवार या फिर बेड पे आधी जगह की वजह से आपकी आज़ादी आपसे छीन जाए और आपको ऐसा ना लगने लगे कि आप पे किसी भी चीज़ की बंदिश है। इसलिए यही ठीक रहेगा। बेवफा सी वफा, इश्क ने दी सजा, बेहया सी बेवजह, बेवफा सी वफा, बेवफा सी वफा, इश्क ने दी सजा, बेहया सी बेवजह, बेवफा सी वफा। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे काफिर मेरे, इस दिल ने माना तुझको खुदा, जहाँ जहाँ तुझसे मिले ऐसे सिले के उधड़ के ही होंगे जुदा। जय राम राजा राम राम जय राजा राम। भगवान जी, नहीं जानती क्या सही है क्या गलत, किसके साथ गलत हुआ। बस ये चाहती हूँ जिसके साथ गलत हुआ उसे इंसाफ मिले, जो सच है वो सामने आए, जिसने गलत किया है उसे उसके किए की सजा मिले।
संजना, ये बैग? हाँ अंजलि, वो मैं जा रही हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो? हाँ, ऐसे अचानक जाने का प्लान क्या हुआ? वो घर की याद आ रही है, तो इसलिए चलती हूँ। ओके। हाँ चलो चलो चलो, अपने घर चलो। अरे मेरा कहने का मतलब है कि अपना घर तो अपना ही घर होता है, पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन सुकून तो अपने ही ठिकाने आता है ना माँ जी? हाँ कोमल, बात तो तू सही कह रही है। अपना घर चाहे जैसा, अपना ही होता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय। बाय। चलती हूँ मैं, ध्यान रखना। खुश रहो। चलती हूँ मैं, ध्यान रखना अपना। संजना रुक जाओ। प्रिया, 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 अगर ये जाना चाहती है तो उसे जाने दो ना, क्यों रोक रही है उसे? वो खुद जाना चाहती है या उसे यहाँ पर कोई जबरदस्ती जाने के लिए कह रहा है? सच बताइए रुद्र। दी, ये क्या बोल रहे हो आप? दी, संजना को कोई क्यों निकालना चाहेगा? अभी उसी ने तो कहा कि उसे घर की याद आ रही है, वो खुद जाना चाहती है। दी, बोलो ना, चुप क्यों हो? कुछ छिपा रहे हो क्या? अभी क्या छिपा रही हो, बताओ ना। तो इसका मतलब प्रिया को सब पता चल गया। ओ गॉड, ये दोनों तो बस एक दूसरे को घूरते ही रहेंगे। ना ये कुछ बोलेंगे और ना मैं यहाँ रह पाऊंगी। मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ बोलना होगा। प्रिया प्लीज प्लीज, किसी को कुछ मत बोलना, किसी को कुछ मत बताना प्रिया। मैं नहीं चाहती कि रुद्र और मेरी एक गलती की वजह से तुम दोनों का रिश्ता टूट जाए। प्लीज प्लीज, किसी को कुछ मत बोलना तुम। हाय हाय, भगवान झूठ ना बुलवाए। ये लड़की तो बड़ी तीरंदाज है, बड़े बड़े तीर मार रही है। दी, संजना क्या बोल रही है? ये कौन सी गलती? संजना तुम बताओ, क्या कह रही थी तुम? क्या गलत हुआ है? कोई कुछ तो बोलो। भाई, ये संजना किस गलती की बात कर रही है? क्या हुआ है? बताओ ना भाई, भाई बताओ ना, चुप क्यों हो? बुआ जी क्या कर रही हो? भगवान झूठ ना बुलवाए। अरे रूहान, पूछने की जरूरत क्या है? इसकी आंखों की शर्म देखना, मतलब साफ है कि इसने कांड कर दिया है। तो बड़ी बेशर्म बेहया निकली रे संजना। बुआ जी आप ये क्या कर रहे हो?
संजना को थप्पड़ क्यों मारा? अरे वाह अंजलि, तुम अब तक नहीं समझी। वैसे तो बड़ी चंट बनी फिरती हो, इतनी बड़ी बात नहीं समझ पाई। इसने जो तुम्हारी बहन प्रिया के साथ किया है ना, तो मैंने इसे सिर्फ थप्पड़ मारा है। तुम सुनोगी ना तो तुम तो इसकी जान ही ले लोगी। अरे ये खामोश खड़ी, लेकिन इसकी झुकी नजर सब सच बता रही है। अरे हमने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, इसे हमारे घर में रहने दिया, सहारा दिया, और इसने, इस धोखेबाज लड़की ने हमारे साथ ही धोखा किया। रुद्र के साथ मिलकर इसने मुंह काला कर लिया है। हाँ, मैं सब सच जानती हूँ, मुझे सब सच पता है। इसने रुद्र के साथ मिलकर बस कोमल बस, बहुत हो गया। कुछ भी अनाप शनाप बकती जा रही हो, तुम बोले जा रही हो और मैं चुपचाप खड़ी सुन रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जबान पे लगाम ही ना हो। तुम्हें क्या लगता है इंदु यहाँ नहीं है तो तुम कुछ भी बोलोगी? इन बच्चों की नानी जिंदा है अभी। मेरा रुद्र मेरा गुरूर है, मेरा मान है, सम्मान है। ये लड़की, ये संजना तो बाहर वाली है। बाहर वाले के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि ये तो इस घर में 2 दिन के मेहमान होते हैं, और ये संजना भी यहाँ 2 दिन की मेहमान है बस। रुद्र ऐसा कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं। मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चे पे। प्रिया, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मुझे खुद समझ आता कि हुआ क्या था तो मैं तुम्हें समझा पाता, पर जो मैं खुद समझ नहीं पाया उसका इल्जाम अपने सर कैसे ले लूं, पर साबित भी कैसे करूं कि मैं गलत नहीं हूं। मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे समझो प्रिया। रुद्र, मैं सब समझ लेती और सबको समझा भी देती। अगर आपने मुझसे एक बार भी कहा होता तो मैं आपके साथ खड़ी होती और आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कोमल, ये क्या कर रही हो? बुआ, चाहिए क्या करे कोमल? बुआ प्लीज प्लीज अपने आप को थप्पड़ मत मारिए। बंद करो ये तमाशा कोमल। कोमल वो अपने आप को थप्पड़ क्यों मार रही है? अब इनका कौन सा नया प्लान है? आज आपने मुझे थप्पड़ मारा ना, मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे थप्पड़ मारा ना। एक थप्पड़ मारने से क्या सच को दबाया जा सकता है? बोलिए ना, अभी मैंने अपने आप को कितने सारे थप्पड़ मारे, क्या हो गया उससे माँ जी? मैं मार मार के अपनी जान ही क्यों नहीं ले लूं? मैं मरी क्यों नहीं जाऊं? मेरे मरने से सच तो नहीं मर सकता ना माँ जी। देखिए ना, आप सब लोग उसे ध्यान से देखिए। उसने जो किया है ना, उसे पता है कि उसने गलत किया है। अरे मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मुझे भी इस घर की फिक्र है। कुछ लोग जो सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन कोमल किसी से नहीं डरती। मुझे सच बोलना आता है। और आप ही लोग बताइए, अगर मैंने कुछ गलत कहा या मैं झूठी हूं तो प्रिया चुपचाप क्यों खड़ी है? जवाब दो ना प्रिया, चुप क्यों हो तुम? जवाब दो प्रिया, बता दो सबको। देख लिया माँ जी आपने, प्रिया की चुप्पी, बाकी सबकी चुप्पी। इस लड़की ने जो किया है ना, उससे तो इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। वैसे तो इसे खुद ही निकल जाना चाहिए, लेकिन ये तो निकलने से रही। लेकिन ये कोमल बुआ किस दिन काम आएगी? मैं अभी धक्के मार के इसे इस घर से बाहर निकाल दूंगी।
बुआ जी, मैं मेरी बात सुन लीजिए। रुद्र आया था। रुद्र ने बोला कि जो हुआ वो सब भूल के मैं यहाँ से चली जाऊँ। बुआ जी रुक जाइए। बुआ जी सही कह रही है। संजना, तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो हर कदम पर एक नए तमाशे के लिए तैयार रहना। कोमल की गाल पर एक थप्पड़ पड़ेगा, इस थप्पड़ का एहसान ना मैं जिंदगी भर याद रखना होगा। रुद्र बेटा, सच सच बता, ये सब क्या है? नानी प्लीज। नहीं, मेरा रुद्र इतनी बड़ी अनहोनी कैसे कर सकता है? रुद्र, मैं नहीं मानती मैं। चल मेरी कसम खा और कह दे इनसे, कह दे कि ये सब झूठ है। संजना और तेरे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोल रुद्र, बोल। चुप मत रह, तुझे बोलना ही पड़ेगा। तुझे मेरी कसम, सच बोल दे रुद्र, बोल। मैं आपकी कसम नहीं खा सकता। भाई आप ये क्या बोल रहे हो? नानी, 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 नानी। बैठिए। अंजलि पानी लिया। हाँ लाई। ये लीजिए नानी, पी लीजिए। नानी पीछे। रुद्र, तूने ऐसा होने कैसे दिया? तूने प्रिया के साथ ऐसा क्यों किया? बोल रुद्र। ऐसे चुप नहीं रह सकता। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुझे जवाब देना पड़ेगा। बोल रुद्र, बोल। नानी, नानी प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मुझे कुछ याद नहीं है। पता नहीं ये सब कैसे हो गया था। मैंने तो बस दवाई ली थी और उसके बाद मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? रुद्र उठो तुम। मैं क्या बताऊं, क्या बोलूं, क्या जवाब दूं? मुझे कुछ नहीं पता। अब मुझे कुछ याद नहीं है। प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, प्लीज। मैं नहीं जानता उस दिन क्या हुआ था। मुझे नहीं पता किसकी गलती थी। रुद्र जीजू ने जो भी कहा उसके हिसाब से वो होश में नहीं थे। अगर ये बात मान भी लेते हैं तो संजना, तुम तो होश में थी ना?
बताइए फिर, गलती किसकी है? अब इस बात का फैसला कौन करेगा? अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? वाह भाई वाह, देखो आजकल के नए जमाने की लड़कियों को वैसे तो बहुत झंडे लेकर घूमती रहती हो, और अब अरे एक आदमी की गलती का इल्जाम सिर्फ एक औरत पर ही क्यों? ये क्या बात हुई? हाँ, नहीं बुआ जी, हम रुद्र जीजू की गलती नहीं छुपा रहे। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो गलत ही था। पर उसकी सजा मेरी दी को क्यों? उनकी क्या गलती थी? हाँ, आपको पता है इस घर में अगर सबसे ज्यादा किसी को दुख पहुंचा है, किसी को चोट पहुंची है, तो वो मेरी दी है। इसलिए मुझे जवाब चाहिए। और मेरा सवाल अब भी वही है कि अगर संजना होश में थी तो फिर इसने कुछ किया क्यों नहीं? बोलो संजना, क्या जीजू ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की थी?